मैं आत्मबोध समाज सत्य सनातन निज नाम धर्म की तरफ से मैं सभी श्रोतागण तथा जहां तक हमारी आवाज जाती है मैं सबको ये बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि ये भारत भूमि ये सनातन भूमि आदिकाल से संतों की भूमि रही है, आदिकाल से ऋषियों की भूमि रही है। हजारों करोड़ों जिसकी कोई गिनती नहीं है इस धरा पर हमारे ऋषि मुनि आए, हमारे तपस्वी आए, हमारे संत महात्मा आए, हमारी सतीव्रता पतिव्रता बहनें आई जो आकर के इस भारत भूमि को अपने तपस्या के बल पर, अपने शिष्टाचार के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर इस भारत भूमि को सींची, अपने जीवन को निछावर की। लेकिन आज कुछ चंद पैसों को कमाने के लिए, चंद पैसे को अपनाने के लिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सनातन को मिटाने में लगे हुए हैं, जो इस धरा की भूमि रही है, इस धरा का जो रहस्य रहा है, इस धरा का जो विचार रहा है उसको मिटाने में लगे हुए हैं, जो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, सबसे ऊंचा बनने के लिए हमारे धर्मगण तो हमारा कानून व्यवस्था को मिटाने में लगे हुए हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, उन अधर्मियों को बताना चाहता हूं कि ये धरा संतों की भूमि है, ये धरा परमात्मा की भूमि रही है, ये धरा भगवान की भूमि रही है, ये धरा ऋषियों की भूमि रही है, सतीव्रता पतिव्रता स्त्रियों की भूमि रही है। यहाँ माताओं को पूजा गया है, पिता को पूजा गया है, लेकिन बड़े बड़े संस्था बना करके आज जितने भी हमारे वेद ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, उन लोगों को खिलिया बना करके उड़ाने में लगे हुए हैं। उन लोगों को मैं चेताना चाहता हूं। आज क्या है, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा उपनिषद बता रहा है कि माता पिता की इस जग में पूजा होती है, गुरुजनों की पूजा होती है, बड़े छोटों का सम्मान होता है। लेकिन कुछ आडंबरवादी जो संस्था बना करके जो अपना विचार लेकर के इस देश में उभरे हैं, उनका क्या कर्तव्य है? यहाँ हमारा शास्त्र बता रहा है, हमारा वेद बता रहा है कि सबसे पहले उठ करके अपने माता पिता की पूजा करो, वहां सिर नवाओ, गुरु की पूजा करो, तब कोई कार्य करने जाओ। बड़े छोटों का आदर करो। लेकिन ये लोग क्या बता रहे हैं? सीधा हमारे वेदों का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों को सीधा काट रहे हैं। जितने ऋषि मुनि आए हैं उनके शब्दों को जो है मिटाने में लगे हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि स्त्री जो है अगर बहू बन करके आई है तो उस बहू का पैर जो है उसके पति छुएंगे, और जो है सास ससुर उसका पति पैर छुएंगे, और वो सबकी पैर छुएगी। ये कहाँ का है? ये भारत भूमि का ये संस्कार नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान का संस्कार नहीं है, ये जो है कलयुग का संस्कार है। ये लोग कलयुग लगाने में लगे हुए हैं। यहाँ सतयुग का पहरा हुआ है, यहाँ सतयुग की बात चलती है, यहाँ सत्य की बात चलती है। लेकिन ये लोग जो है आडंबरवादी, ये धोखोसलेवादी,
यहाँ माता पिता की जो पूजा की जाती है वही माता पिता अगर बेटे के पैर में गिरे, बहू के पैर में गिरे, लड़की के पैर पर अगर गिरे तो फिर तब तो ये रामायण गीता उपनिषद का कोई महत्व ही नहीं है। रामायण में भी लिखा गया है कि माता पिता के चरणों में सुबह उठ करके श्री रामचंद्र जी पैर छूते थे, अपने गुरु के पैर छूते थे। लेकिन उस रामायण को भी ये काट करके ये धकोसलेवादी, ये आडंबरवादी, ये रूढ़वादी लोग जहां माता पिता की सेवा और पुत्र पुत्री करना चाहिए, उस पुत्र पुत्री के पैर में ये लोग गिरा रहे हैं। ये कहाँ का संस्कार है? ये भारत भूमि के संस्कार नहीं है, ये आडंबर का संस्कार है। इसलिए इसे बंद करो, अय आडंबरवादी बंद करो। ये ज्ञान नहीं है, ये धकोसला का ज्ञान है। तुम कहते हो, तुम बताते हो कि प्रभु सब में वास करता है। मैं भी कहता हूँ सब में वास करता है, वो कड़ो कड़ो का वासी है। क्या तूने प्रभु के बारे में जाना? तूने प्रभु को जाना, समझा? निज के बारे में कभी सोचा? निज के बारे में आज तक ले तुमको ज्ञान हुआ? फिर दूसरे की बताई बात पर तुम कहते हो प्रभु सब में है। तो जो सब में है तो बड़ा छोटा तो है। माता पिता जन्म तुमको दिया है तो कौन बड़ा हुआ? इस संसार में शरीर से बड़ा माता पिता हुआ, तो उसका भी कुछ फर्ज है, उसका भी सेवा है। और तुम उस सेवा को छोड़वा करके उसी को पैर में गिराने में लगे हो, उसी को झुकाने में लगे हो। तब तो इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े मुनि लोग आए, ऋषि मुनि आए, इस सनातन धर्म की स्थापना किया, पूरे विश्व को एकजुट मिलाने में लगा। तब ये लोग सारे लोग गलत हो गए। हमारा रामायण गलत हो गया, हमारा गीता गलत हो गया, हमारा पुराण गलत हो गया, हमारा उपनिषद गलत हो गया। जितने भी संत महात्मा सभी लोग गलत हो गए। इसलिए धकोसला को छोड़ो, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कलयुग का ज्ञान है। अगर कलयुग का ज्ञान नहीं होता तो तुम इस संसार में, भारत भूमि पर तुम कहते हो निरंकार सब में है, तुमको पता ही नहीं है कि निरंकार का अर्थ क्या होता है। तुमको पता ही नहीं है कि निरंकार माने होता क्या है। निरंकार सब में है, लेकिन निरंकार जो है तुम कैसे जाने कि निरंकार सब में है? किसी के बताई हुई बात को तुम बता रहे हो। स्वयं का तुमको ज्ञान है? निज के बारे में जब तक ज्ञान नहीं होगा, स्वयं के बारे में जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब सब ऐसे पाखंडियों के बीच में तुम पढ़ते रहोगे। भूत खिलाने वाले, तंत्र मंत्र बताने वाले, इन पाखंडियों से दूर हटो, पढ़ो लिखो, एक अच्छा समाज बचाओ और आध्यात्म की खोज करो। पाखंडी का खोज नहीं, अध्यात्म की खोज करो, सच्चे सतगुरु की खोज करो, सच्चे निज नाम गुरु की खोज करो, सच्चे निज गुरु की खोज करो, जो सनातन धर्म में आता है, हमेशा आता है, सनातन को चलाता है। सभी लोग सनातन को ही चलाने के लिए आए पूरी सृष्टि में, जो सब में वास करता है। नहीं, माता पिता पूजनीय है। इस धरा का मेन मकसद है कि स्त्रियां 4 पूजा करेंगी। मेरा मुख्य है शिष्टाचार पर जोर, कि इस भारत भूमि का मेन मकसद है कि यहाँ स्त्रियां 4 पूजा करती है, पुरुष 3 पूजा करता है। इसके अलावा कोई पूजा इस संसार में नहीं है। पुरुष जो है माता पिता और सच्चे गुरु की पूजा करता है और बड़े छोटों का आदर करता है, सम्मान करता है, इस सृष्टि का सम्मान करता है। और स्त्रियां सास ससुर पति और सतगुरु की पूजा करती हैं। यही इस धरा का मेन मकसद है, इस धरा का मेन कर्तव्य है। लेकिन तुम तो भूल गए हो, जहां बहू जो है सास ससुर की सेवा करना चाहिए, वही तुम बता रहे हो। तुम लोग बता रहे हो अंधविश्वासी कि वो सास ससुर की सेवा न कर करके सास ससुर ही उस पत्नी के पैर में गिरे, उस लड़की के पैर में गिरे, उस लड़के के पैर में गिरे। ये अंधकार है। इस अंधकार से बाहर निकलो, तुम भी सच्चे सतगुरु की तलाश करो। वो लोग बड़े बड़े महलों में रहने वाले हैं जो तुमको बता रहे हैं। तुम्हारे पास कौन सा महल है? तुम भी उसी अंधकार में भटकते जा रहे हो, भटकते जा रहे हो। इससे बाहर निकलो।
और यहाँ तमाम ऋषि मुनि आए, उनके रास्तों को पकड़ करके तमाम वेद शास्त्र है उनको पढ़ करके वैसे सदगुरु, वैसे मुर्शिद, वैसे फकीर की तलाश करो। जो जाना है, जो निज के बारे में जानता होगा वो बता देगा। उस ज्ञान को जान जाने के बाद, सच्चे ज्ञान को जो जान जाता है, सभी आडंबर, सभी भूत विचार, सभी देवता देवी से परे हो जाता है। कभी आपने देखा है भगवान शंकर को किसी की पूजा करते हुए? नहीं देखा है। भगवान विष्णु को किसी की पूजा करते हुए? वो निज के बारे में जानते थे, वो स्वयं के बारे में जानते थे। किस भगवान को कहीं देखा है पूजा करते हुए? किसी वेद शास्त्र में वो कहते हैं स्वयं के बारे में जानो, निज के बारे में जानो और अपने माता पिता की पूजा करो। और तुम लोग बताते हो कि जो है माता पिता, बहू जो आती है उसका पैर छुए, उसके पैरों में गिरे। ये अंधकार है, ये निरंकार नहीं है। निरंकार साकार को कहा जाता है। निर्मने पानी होता है अंधविश्वासियों, वो पानी का आकार का है, तो पानी तो देखने का चीज है और तुम कहते हो निरंकार है। इतना पढ़ा लिखा समान है, फिर भी इन अंधविश्वासियों के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बेकार कर रहा है। इसलिए जागो मानो जागो और अंधविश्वास से बाहर निकलो और इन अंधविश्वासियों से दूर हटो और सच्चे सदगुरु, सच्चे निज गुरु की तलाश करो। यही मेरा कहने का मेन तात्पर्य है। इतने ही पर मैं अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूँ।